बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। कुरम में अफगान तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान पर अटैक किया, दोबारा फायरिंग शुरू कर दी और उस पर पाकिस्तान ने उनको जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान ने मिसाइल मारे हैं और पाकिस्तानी ड्रोन इस वक्त उनकी फिजाओं में हैं और आप ये देखें कि हमने उनकी पोस्टों को डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया है। ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, इसको आप ज़रा समझें कि पहले अफगानिस्तान ने क्या कहा है कि ये अटैक अचानक जो शुरू हुआ ये क्या है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है। खोस के जो गवर्नर हैं उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि तकरीबन 7 बजे के करीब शाम को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसलिए स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान इस वक्त प्लान कर रहा था उन पर स्ट्राइक करने की, ये उन्होंने कहा। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जी वो अटैक कर रहे थे तो इससे पहले हमारे पास थी इंटेलिजेंस मालूमात, तो हमने फैसला किया कि अब उससे पहले वो हम पर अटैक करें, हमने ये अटैक कर दिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमने इस वक्त दोबारा यानी जंग छेड़ दी है और ये लड़ाई इस वक्त भरपूर अंदाज में शुरू हो चुकी है। अब इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया है और इस वक्त शदीद लेवल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये एक लंबी जंग की तरफ हम एंटर हो चुके हैं और अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट हमारी एक बड़े लेवल की जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा है एक भी हमला अब टीटीपी की जानिब से होता है तो पाकिस्तान उस हमले का भरपूर जवाब देगा और कोई किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं होगा। यानी अफगानिस्तान में जाकर मारना पड़े, हमारे ड्रोन्स वहां पर जाएं, हमारे मिसाइल वहां पर जाएं, हर तरह की सूरत हाल अब हम ज़हन में रखिएगा। आप लोग अगर उनको कवर दे रहे हैं तो उस कवर के अंदर देने वाले लोग भी इसमें अटैक में मारे जा सकते हैं। सो लिहाजा इस वक्त सबसे पहले आप ये समझे कि अफगानिस्तान की जानिब से जो इतलात आ रही है, उन्होंने कहा जी हमारी फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन इस वक्त आ गए हैं और कुछ कह रहे हैं जी अमेरिकन ड्रोन हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन आए। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया है और ये लड़ाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और भरपूर अंदाज में इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आप ज़हन में रखिएगा, हमने उनको मिसाइल मारे हैं और हमने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स भी हमारे इस वक्त तैयार हैं। नहीं, भरपूर अंदाज में अभी ये जंग छिड़ चुकी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर इस वक्त उनकी जो मीडिया की इतलात आ रही है उनके मुताबिक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, उन्होंने भी हम पर हमले शुरू कर दिए, हमने भी जवाब देना शुरू कर दिए। अब ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो ड्रोन्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं उनके टैंक्स को और इस सूरत हाल में उनकी जानिब से कंटिन्यूसली पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त अटैक हो रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि एक फुल फ्लेज जो लड़ाई है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और सारी याद रखिएगा दुनिया के अंदर इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या मामला हो सकता है। पाकिस्तान की जंग को ख़ास तौर पर इंडिया बड़े भरपूर अंदाज में मॉनिटर कर रहा है कि इसके बाद अगला सिनेरियो क्या होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है ना कि मैंने अब इसराइल का ये मामला क्लियर करके उसके बाद मैं अफगानिस्तान वाले मामले पर जाऊं। अब ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो क्या बनने वाला, ये दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। ये जो अफगानिस्तान की लड़ाई है, अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान और टीटीपी वो दोनों बैक वक्त पाकिस्तान पर लड़ाई करेंगे। जो अगला सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए टीटीपी को हम लोग बुरा कहते हैं, हम कहते हैं उसे हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान अब क्या करेगा, वो कहते हैं जी अमेरिकन के खिलाफ इन्होंने हमारा साथ दिया था लिहाजा हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, आपके दुश्मन हो सकते हैं हमसे नहीं। और उन्होंने हमें कहा है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, आपका अपना मसला है, पाकिस्तान का मसला है, हमारा मसला नहीं है। जबकि जाहिर सी बात है ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर गालिबन ड्रोन से हमले होंगे और उन्होंने हम पर हमला करना है, ड्रोन से हमले वो करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने हम पर अब डिफरेंट तरह के यानी जो इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो भी मारेंगे। अब ये नहीं पता उनके पास जो ड्रोन्स आए हैं वो ईरान ने दिए हैं,
वो कहाँ से आए? देखिए, अगर तो ईरान ने दिए हैं तो फिर ईरान ने पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि उनके पास आर्टिलरी शेल्स और यानी कोई मिसाइल शिजाइल ऐसी भी कुछ सूरत हाल दी हो। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो लड़ाई जितनी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी तब हमें पता चलेगा कि क्या लड़ाई हो रही है, कितने मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त बॉर्डर पर उनकी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर पहुंची हुई हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी अटैक है। और आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब ये लड़ाई पहले तो ऐसी, देखिए पिछली दफ़ा तो अफगानिस्तान ने ये बात कही है कि कतर और सऊदी अरब ने ये जंग बंद करवाई और उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने असल में उनको दरख्वास्त की थी तो ये जंग बंद हुई। पाकिस्तान ने ऐसी कोई सूरत हाल अभी नहीं बताई, ना हमने इस बात का अभी तक कोई जवाब दिया, ना तरदीद हुई है, ना तस्दीक हुई है। लेकिन ये सिर्फ अफगानिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ है। अब सवाल ये है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसको फिर रोकेगा कौन? देखिए, रशिया ने कह दिया है बातचीत करें, चाइना ने कह दिया, सऊदी अरब ने कह दिया, कतर ने कह दिया। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब इतने सारे ममालिक आपको कहते हैं और उसके बावजूद आप एक जंग करते हैं। अब आप ये देखिए ना कि जो सूरत हाल इस वक्त, अगर अफगानिस्तान ने अब ये जंग उन्होंने हम पर अटैक किया है और साथ उन्होंने हमें ये बात की है, यानी उनका मीडिया ये कह रहा है कि चूंकि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी कि पाकिस्तान स्ट्राइक करने वाला है तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने पहले स्ट्राइक कर दिया। यानी अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है, आप किसी मुल्क पर अटैक करेंगे तो उस मुल्क ने तो जवाब देना है, हम तो जवाब देंगे। फिर अब हम चुप करके तो नहीं बैठ सकते कि भाई अटैक वहाँ से हो। इसका हल ये होना चाहिए था कि आप बातचीत का कोई दरवाज़ा खोल लेते हैं, किसी तीसरे मुल्क को शामिल कर लें। आप ओपनली कह दें ठीक है जी, हम चाइना की सरबराही में हम ये बातचीत करें, जब तक पाकिस्तान का और हमारा मसला हल नहीं होता हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर ये दो सूरत हाल हो जाती तो जाहिर सी बात है मामला बड़ा आसान होते हुए नजर आते, लेकिन फिर उनकी जानिब से अगर हमला हुआ है तो काफ़ी सारी सूरत हाल ख़राब है। दूसरा, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, एक पॉइंट को आपने बड़ा अहम समझना है। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान हमें बार बार एक बात कहते हैं, जैसे अमीर मुत्तकी ने बात की, वो कहते हैं जी हमारा कोई हमसाया मुल्क, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यानी उन्होंने कहा कि चाइना और दीगर, उन्होंने कहा कभी किसी को हमसे कोई मसला नहीं है, एक पाकिस्तान को क्यों है? और वो कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी बाढ़ लगाई है तो फिर आपके बकौली टीटीपी वाले आते कहाँ से? अब इस पॉइंट को आप समझें। अगर लेट से कि वो कहते हैं कि जी यहाँ से आते हैं और नहीं रोक पा रहे हम उनको किसी भी वजह से, रेतली मैदान है, एरिया बड़ा डिफरेंट है, सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जिस रास्ते से फिर टीटीपी वाले आते हैं उस रास्ते से फिर अफगान तालिबान में पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि टीटीपी के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ऐसे ही हैं। अब वो उनको समझते हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ, जब मिसाल के तौर पर अमेरिका वहाँ से चला गया था तो उन्होंने सारी जेलें खोल दी थी और सारे टीटीपी वालों को रिलीज़ कर दिया। तो उसकी रीज़न कहते वो कहते हैं इन्होंने हमारे साथ जंग में हिस्सा लिया है। तो जिस रास्ते से वो आते हैं उस रास्ते से अब ये भी आएंगे, तो ये हमारे लिए खतरनाक सूरत हाल होगी और हमें इसको टैकल करना होगा। इस वक्त हम उनकी चेक पोस्टों को उड़ा रहे हैं, इस वक्त हम अटैक कर रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं उनको, और ये जवाब देने का एक हक है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी मुल्क पर हमला करें, चाहे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम से करें, उस मुल्क ने तो जाहिर सी बात है जवाब देना है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल पर सबसे ख़तरनाक और तशवीश वाला मामला ये है कि इसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। आपके दोनों बॉर्डर्स इस वक्त सिक्योर नहीं है। ये हालात बड़े ख़तरनाक हद तक हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। अफगानिस्तान ने सिर्फ एक बॉर्डर पर जंग लड़नी है, लड़े, हम एक पर लड़े, दूसरा हमारा तैयार है। ये दूसरा जो हमारा तैयार है ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है और यहाँ से खदशा ये है कि अफगानिस्तान अगर लंबी, देखिए अफगानिस्तान की जो जंग है वो हमेशा जब भी जंग करते हैं वो लंबी जंग करते हैं, यानी उनको लंबी जंग का तजर्बा है। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल ये सामने आ रही है कि अगर उनको लंबी जंग का तजर्बा है और लंबी जंग करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम लंबी जंग करें, क्योंकि अगर हमारी लंबी जंग होती है तो उसके बाद इंडिया फिर जंग में कूदेगा और इंडिया यही चाहता है लंबी जंग हो। इस वक्त आप ये देखें कि 3 जगह ऐसी हैं, 3 एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लड़ाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। सो लिहाजा ये वक्तन फ़वक्तन लड़ाई होती है, ये बार बार जारी है। कितनी देर तक जारी रहेगी
इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अब ये हालात, इंडिया इसको मॉनिटर कर रहा है, अमेरिका इसको मॉनिटर कर रहा है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि कौन कहाँ पर खड़ा है, क्या सूरत हाल है। अगर हमने इस लड़ाई को यहाँ पर रोक दिया तो हमारे लिए फ़ायदा है, वरना 2 फ्रंट अगर हमारे लिए खुल गए तो जाहिर सी बात है एक बड़ी जंग फिर होगी, क्योंकि इंडिया तो इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा और हमें इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।